आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हुई भीषण बरसात के कारण कई गांव में गिरे कच्चे मकान। तो वहीं टोला ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत बिजौरा में शंभू दयाल बघेल का कच्चा मकान हुआ धराशायी। इसके साथ ही टोला ग्राम पंचायत में और बिजौरा गांव में कई कच्चे मकान गिरे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको बिजौरा गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर बिजौरा गांव में कई कच्चे मकान धराशायी हुए पानी की भीषण बरसात के कारण, नदी में आए उफान के कारण। आइए देखते हैं आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं पहुँच चुका हूँ टोला ग्राम पंचायत में जो कि बिजौरा गाँव है। यहाँ अभी अति भीषण बरसात के चलते सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए हैं। यहाँ पर शासकीय कर्मचारी अधिकारी राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है सर्वे करने के लिए। हम पहुँचे हैं शंभू दयाल जी के घर पर। शंभू दयाल बघेल का ये घर है जो कि ध्वस्त हो चुका है, पूरा कच्चा मकान है, गिर चुका है और रहने के लिए अब इनके पास तिरपाल भी नहीं है ठीक तरीके से। हम इनके घर में आपको ले चलते हैं। शंभू दयाल बघेल के घर में घुसते हैं। ये कच्चा मकान है, हालांकि हमें भी खतरा है इस घर में घुसने से, लेकिन पहुँच रहे हैं। तो शंभू दयाल बघेल के घर में आए हैं। आप देख सकते हैं इनकी स्थिति, घर में कुछ नहीं बचा है। एक तिरपाल टाइप की दिख रही है, पूरा मकान गिर चुका है, रहने के लिए छत भी नहीं है। शंभू दयाल पाल। शंभू दयाल जी, आपके घर में कौन कौन है? हमारे 2 बच्चे हैं, मैडम है। हाँ। तो ये आपको क्या आवास नहीं मिला कभी क्या? अभी तक तो नहीं मिला, अब आ जाए तो पता नहीं जी। हाँ। तो इनको आवास भी नहीं मिला है शंभू दयाल जी को। कहाँ रहते हो बच्चे? यहीं टीन के नीचे। टीन के नीचे रहते हैं। प्रशासन मदद करने के लिए आया आपकी? अभी आए पटवारी साहब आए और आए राजस्व विभाग के। हाँ। कोई नेता अधिकारी आया आपके पास? नहीं आया। कोई मदद देने के लिए आया? नहीं, अभी तक नहीं आया जी। तो आवास के लिए पंचायत सरपंच ने किसी ने बोला आप? कहा है दिलाएंगे। जब तक कहाँ रहेंगे आप? जब तक कहीं बाहर रहेंगे इसके नीचे। खाने के लिए कहाँ से आता है आपके पास? खाने के भी राशन मिलता है, 5 किलो 10 किलो मिलता है बस। जी जी। तो पेट भर जाता है आपके बच्चों का इसमें? करते हैं, मजदूरी करते हैं। जी। ठीक है, घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घरों में भी ठीक तरीके से जो बने हैं उनके ऊपर टीन के चादर लगे हुए हैं। टीन के चादर दिख रहे हैं आपको, छान छप्पड़ है, कुछ नहीं है। शंभू दयाल जी, करते क्या हैं आप? कैसे अपना पेट पालते हैं? मजदूरी करते हैं जी। हाँ। मजदूरी में कहाँ करने जाते हैं? यहाँ मजदूरी मिलती है गाँव? यहाँ मिलते हैं, बाजार भी चले जाते हैं कभी कभी 10-15 दिन के लिए। घर पे भी रहते हैं, गांव खेती करते हैं कुछ। जी। हाँ, गांव मजदूरी करते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? BSc कर ली थी। BSc करने के बाद भी ये कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अभी तक कहीं रोजगार के लिए कहीं शासन प्रशासन से मदद की, कहीं फॉर्म डाला आपने, कहीं कुछ किया? नहीं जी। तो BSc होल्डर व्यक्ति की ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। कोई भी आवास नहीं आ रही है। कच्चा मकान है? हाँ, पूरा कच्चा मकान है, कुछ भी नहीं है सर हमारे पास। परमिट भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आप गए सरपंच साहब के पास गए, 4 साल हो गए फिरते फिरते। क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें आवास? अब पता नहीं क्या नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल सकता तो नहीं, कहाँ से? अखिलेश बरार जी। मतलब नुकसान है किसानों का, तो उसको हम लोग मतलब चाहते हैं कि जैसे मकान गिरे हैं तो कुछ आवास वगैरह की कुछ व्यवस्था की जाए, और इसीलिए आप लोगों से। जी जी जी। विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के जो इससे हल्के के पटवारी हैं, क्या नाम है आपका? कमल सिंह कौरव। कमल सिंह जी, क्या सर्वे किया आपने यहाँ पर? जो क्षति से मकान गिर रहे हैं उनकी सर्वे चल रही है, और फसल की भी सर्वे करेंगे जो बाढ़ से मतलब प्रभावित हुई है, और जो भी नुकसान दिख रहा है उसको देख रहे हैं। तो अभी आपको बिजौरा गांव में कितने घर गिरते हुए आपने यहाँ सर्वे की है? सर्वे चल रही है, करीब 20-25 घरों की हो चुकी है सर्वे जी, और चल रही है। तो क्या प्रावधान है राजस्व विभाग का यदि सर्वे में इनके घर पाए जाते हैं जो मकान गिर चुके हैं? जो भी नियमानुसार MP LRC में जो नियम होंगे उसके अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। क्या नियम क्या है कुछ? अब जो भी रहती है LRC के अनुसार ही दिए जाएंगे, और नुकसान के ऊपर निर्भर करते हैं किसका कितना नुकसान है, क्या नुकसान है, उसके अनुसार जितना ज़्यादा संभव होगा उतना अपन सहयोग करेंगे। धीरज भारद्वाज, सहायक सेक्रेटरी। सहायक सेक्रेटरी हैं? जी जी। आप क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ
पर क्या कर रहे हैं इसमें? सर के साथ पटवारी के साथ सर्वे में है और पंचायत की प्रॉपर्टी की जो आवास की लिस्टेज है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आवास का वितरण भी किया जाएगा। किया जाएगा जी। तो शंभू दयाल जी का नाम उसमें है क्या? शंभू दयाल हाँ, शंभू दयाल जी का मकान है, अदर में 46/47 नंबर का है। जी। तो अगर प्रॉपर्टी सिस्टम वहाँ तक आता है या कलेक्टर साहब निर्देश देते हैं कि बाढ़ ग्रस्त लोगों के जो गिरे उनको पहले दिया जाए तो शंभू दयाल जी का आवास सभी आएगा। जी जी। तो आपने इनका देख लिया घर के? हाँ, देख लिया मैंने, तो मैं कल भी आया था, शायद परसों भी आया, 2 दिन से मैं बराबर इनके यहाँ विजिट कर रहा हूँ। जी। तो अभी आपने बाढ़ पे वाले लगभग कितने आवास आपने यहाँ चिन्हित किए हैं इसका? लगभग बाढ़ग्रस्त में मैंने तो शंभू दयाल जी का, इसके बाद भी 5 से 6 आवास यहाँ चिन्हित किए हैं। जी। आवास दिलाने में लगभग कितना समय लगेगा अभी? अगर सिस्टम के साथ आए और कलेक्टर साहब उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि बाढ़ग्रस्त जो लोग उनको पहले दिया जाए तो विगन 15 से 20 दिन में इनका आवास आ जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर? जब तक इनको रहने के लिए कोई व्यवस्था? पंचायत भवन है, वहाँ रह सकते हैं। जी। यहाँ तो आंगनबाड़ी है, अगर वहाँ रहना तो वहाँ रह सकते हैं। जी। जिस तरह और का इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है? खाने पीने की अभी कोई इनकी व्यवस्था नहीं हुई। जी। जी। तो ये सहायक सेक्रेटरी हैं और सचिव यहाँ मुलाकात नहीं हुई। राजस्व विभाग के पटवारी मौके पर हमें मिले हैं और सरपंच अभी नहीं मिले हैं। और हम लगातार, आप देख रहे हैं, ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है बिजौरा गांव। यहाँ पर जो है नदी लगभग घर डूब चुके हैं। ग्रामीणों की तरफ भी हम आपको दिखाएंगे, ग्रामीण भी कुछ खड़े हुए हैं, ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। आज हमने बिजौरा में सर्वे किया है, जो लोग हमें मौके पर मिले हैं हमने उनसे बात की है। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ, लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।